हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे लखनऊ से। खबर आ रही है बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। आगामी अभियानों व कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। बूथ सशक्तिकरण के तीसरे चरण को लेकर भी चर्चा की गई है। जिन बूथों पर बीजेपी हारी वहां कार्यक्रम किए जाएंगे। बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बूथ सशक्तिकरण के तीसरे चरण को लेकर भी चर्चा। जिन बूथों पर बीजेपी हारी वहां कार्यक्रम किए जाएंगे। एमएलए को 25 बूथ, एमपी को 100 बूथ पर जाने को कहा गया है। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा अध्यक्ष रहे मौजूद। जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष भी मीटिंग में रहे शामिल। बूथ लेवल पर लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। आगामी अभियानों व कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है और बूथ को और कितना मजबूत किया जाए इस दिशा में भी चर्चा की गई है। जिन बूथों पर बीजेपी को कम वोट मिले हैं या फिर बीजेपी हारी है वहां और कैसे सशक्त किए जाएं बूथों को, इस पर भी चर्चा की गई है। एमएलए को और एमपी दोनों ही मोर्चों पर चर्चा हुई। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, कितनी अहम थी बैठक और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस बैठक में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बहुत अहम थी। भारतीय जनता पार्टी ने आज 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय लखनऊ में एक बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 और फिर 2022 में जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उनमें जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, जिस विधानसभा में कमजोर रही है, उसको लेकर रणनीति बनाई गई। हालांकि बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1 घंटे के करीब रहे, पौना घंटा। उसके बाद मुख्यमंत्री चले गए कार्यक्रमों में। तो उसके बाद फिर से पदाधिकारियों के साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने एक बैठक की। उसके बाद फिर जिला अध्यक्षों के, प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों को, क्षेत्रीय अध्यक्ष और तमाम संगठन के लोगों को के साथ उन्होंने बैठक की। और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जिन बूथों में भारतीय जनता पार्टी 2022 या फिर 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिन बूथों पे कमजोर रही है, उस पर रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नियम बनाया है, पार्टी की कोर कमेटी ने, कोर बैठक ने, कि एक बूथ 20 यूथ, एक बूथ पर एक नई योजना के तहत 20 यूथ तैयार करेगी पार्टी, जिसमें उन 20 बूथ के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि बूथ को कैसे जीते जाए। जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव या फिर 2022 विधानसभा चुनाव में कमजोर रही है, उसको साधने के लिए उस पर जीत कैसे दर्ज की जाए, इन सब चीजों को लेकर बड़ी बैठक की गई। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद ये उत्तर प्रदेश में पहली बड़ी बैठक आयोजित की गई, जो 2024 को टारगेट बना के किया गया है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि बूथ को
जो भी बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कमजोर हैं, जहां उनको मतदान कम प्रतिशत में मिलते हैं, उनको मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। और उसके साथ साथ केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश के लोगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी रणनीति बनाई गई है, जिसमें कार्यकर्ता जिले स्तर के, ब्लॉक स्तर के, पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे, उसका लाभ उनको दिलाएंगे। कुल मिलाकर दिनेश जी माने कि अभी से जमीन तैयार करना शुरू कर दी बीजेपी ने। 2024 में जिन जिन बूथों पर कमजोर है बीजेपी पहले रही है, कम वोट मिले या फिर हारी है, वहां पर और मजबूती से कैसे आगे आया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी के लिए। तो बीजेपी की अहम बैठक चल रही थी जो फिलहाल खत्म हो गई है। कई बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई है।